हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे और एक आर्मेगेडॉन आ जाएगा, यानी कि पूरी तबाही आ जाएगी। लेकिन इससे पहले 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से एक ऐसी संकट आया था जब अमेरिका की फटकर 4 हो गई थी। जी हाँ, अमेरिका उस समय कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो यूएसएसआर को पसंद नहीं आ रही थी। तो तब यूएसएसआर ने भी उसके रिटेलिएशन में ऐसी हरकतें कर दी जब अमेरिका की फटकर 4 हो गई और अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गई थी बात ये। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की कि तब क्या हुआ था और क्यों अमेरिका की फटकर 4 हो गई थी। आज पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे, और ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है, बल्कि वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहीं जो बाइडेन, जो पिछले कुछ सालों पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे लेकिन अभी वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी ये कहा है कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं, यानी कि दुनिया पर न्यूक्लियर संकट का खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। तो जिस तरह से दुनिया में अभी न्यूक्लियर संकट आया है वो आज से ठीक 60 साल पहले पूरी दुनिया पर आया था, और वो भी अक्टूबर के महीने में आया था, जिसे सारी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। और उस समय न्यूक्लियर वॉर किसी भी समय शुरू होने वाला था, और कुछ ऐसे इंस्टेंस भी आए थे कि अब शुरू होने ही वाला है बस 1 मिनट में। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के नेताओं ने समझदारी दिखाते हुए वो किसी वजह से टाल दिया था। तो आज हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का संकट आ गया था जब पूरी। तो ये है क्यूबा का मैप। तो देखिए, ये है क्यूबा का मैप, और यहाँ पर 1959 में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था और फिदेल कास्त्रो ने पहली बार कम्युनिस्ट सरकार क्यूबा में बना ली। लेकिन बहुत से लोग इस रिवॉल्यूशन से खुश नहीं थे। तो दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां पर कैपिटलिज्म को यूएसए लीड कर रहा था तो कम्युनिज्म को यूएसएसआर लीड कर रहा था। तो ऐसे में जब क्यूबा, जो अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ देश है, जैसे कि आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लोरिडा स्टेट्स ऊपर ही है इसके नॉर्थ में, वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आएगी तो अमेरिका को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो क्यूबा के लोग इस कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से नाराज थे तो उन्होंने अमेरिका से हथियार लिए और पैसों की मदद ली, और उन्हें क्यूबा में बे ऑफ पिग भेज दिया कि जाओ और सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, मारो सरकार को, मारो, इधर करो उधर करो, कुछ भी करो बस, लेकिन क्यूबा की इस कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दो। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह के इन्वेजन को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। जो आप देख रहे हैं ना, बे ऑफ पिग्स साउथ में, सिएन फ्यूएगो उसके पास, वहीं पर ही यहाँ पर आए थे और वहीं पर ही इन्वेजन शुरू कर दिया था। लेकिन ये बे ऑफ पिग इन्वेजन पूरी तरह से फेल हो गया, और यहाँ पर जिन्होंने भी हमला किया था वो सब पकड़े गए और बहुत से लोग मारे भी गए। आप देख सकते हैं कि क्यूबा के सैनिक इन्वेजन करने वाले विद्रोह को पकड़कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस इन्वेजन से क्यूबा डर गया और उसने यहाँ पर यूएसएसआर के उस समय के हेड निकिता क्रुश्चोव से मदद मांगी। अब क्यूबा और यूएसएसआर दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे और दोनों का दुश्मन अमेरिका था। तो यहाँ पर यूएसएसआर ने क्यूबा की मदद की, और उससे भी ज़्यादा यूएसएसआर ने क्यूबा में क्लैंडनस्टाइन मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी भी बनानी शुरू कर दी। अब ये जो क्लैंडनस्टाइन मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी होती है वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं ना तस्वीर में कि ज़मीन के अंदर छुपी हुई है ये मिसाइल, और जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इसका ढक्कन खुलता है और मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। तो इस तरह की मिसाइलों को यूएसएसआर क्यूबा में डिप्लॉय कर रहा था। क्यूबा के बे ऑफ पिग इन्वेजन के अलावा यूएसएसआर दूसरी वजह से भी यूएसए के पास अपनी मिसाइल डिप्लॉय कर रहा था, और वो था कि यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों को यूएसएसआर के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक इटली और तुर्की में डिप्लॉय कर रखी थी, ताकि यूएसएसआर पर जल्द से जल्द हमला किया जा सके। तो ऐसे में यूएसएसआर ने यूएसए के साथ भी कुछ ऐसे ही करना चाहा, तो यूएसएसआर को ये मौका मिला बे ऑफ पिग इन्वेजन में। तो ऐसे में यूएसएसआर ने मौके को पूरी तरह से भुना दिया कि अगर आप हमारी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल करोगे तो हम भी हमारी न्यूक्लियर मिसाइल आपकी तरफ मोड़ देंगे, यानी कि जैसे को तैसा, अगर आप हमारी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल करोगे तो हम भी आपकी तरफ कर देंगे। और फिर 14 अक्टूबर को यूएसए का एक U-2 स्पाई प्लेन क्यूबा की तरफ मंडरा रहा था ताकि अमेरिका क्यूबा पर नजर रख सके। तो तब इस U-2 स्पाई प्लेन से क्यूबा की कुछ मिलिट्री साइट्स की तस्वीरें खींची गई। तो तब पता चला कि क्यूबा में बहुत सारे मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल साइट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इनकी रेंज इतनी थी कि यूएसए के लगभग सभी बड़े शहरों तक इनकी पहुंच थी। जब यूएसए की सरकार को इसके बारे में पता चला तो यूएसए की फटकर हाथ में आ गई, फटकर 4 हो गई। और उस समय के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी,
तो तब उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और पूछा कि अब क्या करना चाहिए, मुसीबत हमारे सामने है। तो तब वहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। कोई बोल रहा था कि अमेरिका को क्यूबा की मिलिट्री साइटों पर एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, तो कोई बोल रहा था कि नहीं, अभी हमें सिर्फ एक कड़ी वार्निंग देकर छोड़ना चाहिए। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने किसी की बात नहीं मानी और एक अलग ही रास्ता चुन लिया, और वो रास्ता था क्यूबा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। हुआ यह था कि अमेरिका ने अपनी नेवी को क्यूबा में भेजकर क्यूबा को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया था, यानी क्यूबा को अमेरिकी नेवी ने चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, गोल घेरा बना हुआ है, ये पूरी तरह से क्यूबा को घेर लिया था। अब ना तो कोई सामान क्यूबा जा सकता था और ना ही कुछ सामान क्यूबा से आ सकता था, यानी क्यूबा का कंप्लीट आइसोलेशन हो गया था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो गई, टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, यानी कि अमेरिका को वही चीज़ मिली जो अमेरिका दूसरों को देता है। जिस दिन जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर ब्लॉकेट लगाया, ठीक उसी दिन जॉन एफ कैनेडी ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चोव को एक डिमांड लेटर दिया, जिसमें यह डिमांड की गई थी कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूएसएसआर किसी भी तरह का कोई भी वेपन क्यूबा को सप्लाई करे और यूएसएसआर क्यूबा में स्थित अपने सभी मिसाइल बेस को खत्म करे और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को वापस ले जाए। अब ये लेटर निकिता क्रुश्चोव को मिला और उन्होंने ये पढ़ा। अब निकिता क्रुश्चोव भी एक मंझे हुए राजनेता थे और वो पता था कि किस चीज़ का कैसे जवाब देना है। तो 2 दिन बाद निकिता क्रुश्चोव ने जॉन एफ कैनेडी को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में निकिता क्रुश्चोव ने यह लिखा था कि अमेरिका ने क्यूबा का जो नेवल ब्लॉकेट कर दिया है ना, वो एक्ट ऑफ एग्रेशन है और वहाँ पर सोवियत के जो शिप है, शिपमेंट होती रहेगी वहाँ पर, और क्यूबा की हम मदद करते रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो सोवियत के कुछ जहाज़ वापस मुड़ भी गए थे ब्लॉकेट देखकर, जो क्यूबा नहीं जा पाए थे। और तब अमेरिका की कितनी ज़्यादा फटी थी, इस बात का एहसास हो गया था अमेरिका को। अमेरिका ने क्यूबा पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी और सभी एयरक्राफ्ट को भी एयर स्ट्राइक के लिए तैयार कर लिया था, और अब बस देरी थी तो बस जॉन एफ कैनेडी के हाँ बोलने की। अगर जॉन एफ कैनेडी हाँ बोल देते तो अमेरिका क्यूबा पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देता और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। फिर 26 अक्टूबर को यहाँ पर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चोव ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा और ये बोला कि यूएसएसआर क्यूबा से मिलिट्री शिपमेंट को रोक देगा और क्यूबा से अपनी फोर्सेस को भी हटा लेगा, लेकिन उसके लिए अमेरिका को यहाँ पर ये एग्रीमेंट करना होगा कि ना तो अमेरिका कभी क्यूबा को इन्वेड करेगा और ना ही किसी भी तरह का इन्वेजन को सपोर्ट करेगा। और फिर निकिता क्रुश्चोव ने रेडियो पर यह भी अनाउंस किया कि यूएसएसआर अपनी मिसाइलों को क्यूबा से हटा लेगा, लेकिन उसको पहले यूएसए को अपनी मिसाइलें इटली और तुर्की से भी हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही यूएसएसआर क्यूबा से अपनी मिसाइलें को हटाएगा। तो यहाँ पर यह शर्त यूएसएसआर की तरफ से रखी गई यूएसए को। और इसी बीच अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर उड़ रहा था ताकि उस पर नज़र रख सके, तो तब यूएसएसआर की मिलिट्री ने उसे मारकर गिरा दिया। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका इसका बदला चाहता तो ले सकता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसका बदला लेने से इनकार कर दिया। और जो लेटर निकिता क्रुश्चोव ने जॉन एफ कैनेडी को पूरी क्राइसिस के डी-एस्केलेशन के लिए लिखा था, वो अब उसको फेवर में आ गए और टेंशन को डीएस्केलेट करना शुरू कर दिया। और उसी समय यूएसए ने तब के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी सोवियत के राजदूत एनाटोली से मिले, लेकिन ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट थी। तो तब अमेरिका यहाँ पर एग्री हो गया कि वो ना तो कभी क्यूबा को इन्वेड करेगा और अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इटली और तुर्की से हटा लेगा। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि ये सब जनता के बीच में नहीं जानी चाहिए बात, वरना सरकार की बेइज्जती हो जाती। तो ऐसे में ये मीटिंग पूरी तरह से एक सीक्रेट मीटिंग थी। और इसी के साथ ही निकिता क्रुश्चोव ने भी अनाउंस कर दिया कि यूएसएसआर की क्यूबा में स्थित सारी मिसाइलें हटा दी जाएंगी। और जॉन एफ कैनेडी ने भी यहाँ पर यह प्रॉमिस किया कि वो कभी क्यूबा को इन्वेड नहीं करेंगे और सीक्रेटली अपनी मिसाइलें इटली और तुर्की से भी हटा लेंगे। तो दोनों ने अपने प्रॉमिस फुलफिल किए और नवंबर में जाकर ये क्राइसिस खत्म हो गई। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है निकिता क्रुश्चोव और राइट साइड में है जॉन एफ कैनेडी। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट खत्म तो हो गया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई जिससे न्यूक्लियर वॉर बस शुरू ही होने वाला था, 1 या 2 मिनट बाकी रह गई थी। और ऐसा मौका तब आया जब सोवियत की सेना ने अमेरिका के U-2 स्पाई जेट को मार गिराया था। तो तब अमेरिका चाहता तो रिटेलिएट कर सकता था, लेकिन उसने रिटेलिएट नहीं किया। और इस पूरे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जो थे रुडोल्फ एंडरसन। उनकी मौत हुई थी जो U-2 प्लेन को उड़ा रहे थे, जिसको सोवियत ने मार गिराया था। हालांकि देखा जाए तो एक और U-2 विमान ने सोवियत यूनियन में एंट्री की थी अनऑथोराइज, लेकिन उसका बदला सोवियत यूनियन ने भी नहीं लिया था वहाँ पर। और इसके अलावा अमेरिका की नेवी डेप्थ चार्जर से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी क्यूबा के पास, और वहीं पर यूएसएसआर की न्यूक्लियर टॉर्पीडोज वाली पनडुब्बी भी तैनात थी। अब यूएसए की नेवी वहां पर डेप्थ चार्जर से एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन यूएसएसआर की पनडुब्बी में बैठे लोगों को लगा कि अब युद्ध शुरू हो चुका है और हमें अमेरिका पर न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों को छोड़ देना चाहिए, टॉर्पीडो को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में सभी लोग आपस में बात करने लगे कि हमें एक न्यूक्लियर मिसाइल को अमेरिका में छोड़ना चाहिए या नहीं। इसके लिए पनडुब्बी में बैठे 3 सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन की ज़रूरत थी।
जहां पर 2 सीनियर ऑफिसर्स तो रेडी हो गए कि हमें अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वहां पर बैठे एक और शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया और पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। और अगर वो शख्स भी परमिशन दे देता मिसाइल लॉन्च करने की, तो पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती, खत्म हो जाती। तो ये है वो शख्स जिसका नाम है वैसिली आर्किपोव, जिसने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने से मना कर दिया था और पूरी दुनिया को बचा लिया था। इसके बाद हालांकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म तो हो गया था, लेकिन कोल्ड वॉर इसी तरह से चलता रहा। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक हॉटलाइन बनाई ताकि दोनों देश आपस में कांटेक्ट कर सके और किसी भी तरह का कोई भी टेंशन एस्केलेट ना हो। इसके बाद इन दोनों नेताओं का हश्र भी बुरा ही हुआ था, जहां पर जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन किया गया था और उन्हें मार दिया गया था। तो वहीं निकिता क्रुश्चोव का तख्तापलट सोवियत की कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक मेंबर लियोनिड ब्रेजनेव ने कर दिया था और इस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गई थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।